जय माला जी की आप सभी को। दृष्टांत है, लाहिरी महाशय की मंझली बेटी की मृत्यु हो गई थी। परिवार में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वे एकदम सहज थे। अगले दिन एक रिश्तेदार ने आकर योगीराज से पूछा, प्रियजनों की मृत्यु या वियोग में जो दुख सामान्य व्यक्ति को होता है, वैसा क्या आपको भी होता है? योगीराज ने कहा। लाहिरी महाशय ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख तो सभी को होता है, किंतु ज्ञानी व्यक्ति के पक्ष में कुछ पार्थक्य है। जैसे पत्थर की गोली को अगर सख्त जगह पर जोर से मारो तो वह उछलती हुई दूर निकल जाएगी, किंतु उसी को यदि नर्म मिट्टी पर जोर से मारो तो वह उसमें धंस जाएगी। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को दुख आघात नहीं दे सकता। आघात उस पर भी होता है, किंतु लौट जाता है। जल में तैरते कमल के पत्तों की तरह सांसारिक जीवन का निर्वाह करते हुए गृह योगी सहजता के साथ दुख, क्लेश व कष्ट से सदैव निर्लिप्त रहा करते हैं। आज का विशेष अनुभव है। एक दिवस मैंने साधना में 3 गुफाएं देखी। 2 गुफाएं पूरी तरह से अंधकारमय थी, लेकिन एक गुफा के भीतर से प्रकाश निकल रहा था। इस दिव्य अनुभव में मुझे मेरे साथ 10-12 और भी साधक दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ महाराज जी प्रकट हो गए। जिस गुफा के भीतर से प्रकाश निकल रहा था, उसी की ओर इशारा करते हुए महाराज जी कहने लगे, तुम सभी को इस गुफा के भीतर जाना है। महाराज जी की आज्ञा मिलते ही हम सभी साधक शीघ्र ही उस गुफा की ओर बढ़ गए। जब गुफा के पास पहुँचे तो यह ज्ञात हुआ कि उस गुफा के भीतर आग लगी हुई है, जिसकी लपटें बाहर प्रकाश फैला रही है। इससे पहले कि हम कुछ और सोचते या फिर अपनी बुद्धि के जाल में उलझने का प्रयास करते, महाराज जी का स्वर फिर से गूंज उठा, इस आग में से तुम सभी को निकलना है। जैसे आर्मी में अपने ब्रिगेडियर का ऑर्डर सुनते ही सोल्जर्स एकदम सजग हो जाते हैं और कहते हैं, यस सर। इसी तरह आज हमें ब्रिगेडियर महाराज जी की आज्ञा को पाते ही हम सभी सोल्जर्स यह कहते हुए पंक्तिबद्ध खड़े हो गए, जी महाराज जी। महाराज जी का स्वर अब भी बुलंद था। आज तक मैं तो हर परीक्षा में तुम्हारे आगे चला हूँ, लेकिन इस वाली परीक्षा में मैं तुम लोगों के पीछे चलूँगा। महाराज जी के मुख से इस बात को सुनते ही मैं उस लाइन के एकदम लास्ट नंबर पर आ गया। सभी साधक एक एक कर उस गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। उस समय महाराज जी ने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। आगे आगे साधक और पीछे पीछे उनकी हर बाधा को दूर करते हुए उनके महाराज जी अपने सृजन सेनानियों का मनोबल बढ़ाते हुए महाराज जी बोले, जानते हो इसमें से निकलने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा? मैंने एकदम से कहा, नहीं महाराज जी। महाराज जी ने कहा, जब स्वर्ण को अग्नि में डाला जाता है तब वहाँ 2 प्रक्रियाएं घटित होती है। पहले उस धातु के भीतर जितनी भी अशुद्धियाँ होती है वे सभी समाप्त हो जाती है, अर्थात अग्नि के संपर्क में आकर जल जाती है। दूसरी इस प्रक्रिया से गुजरकर सोना कुंदन बन जाता है। ध्यान रहे, परीक्षा के इस अग्नि से गुजरकर तुम सब अपनी अपवित्रताओं का त्याग कर निखर जाओगे। तुम्हारा व्यक्तित्व कुंदन की भांति दमक उठेगा। उस गुफा के भीतर से निकलते हुए हमें तो अग्नि की तपिश का अनुभव हो रहा था, लेकिन महाराज श्री पहले की ही भांति एकदम सहज व आनंदित जान पड़ रहे थे। क्या महाराज जी पर इस ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? मन के भीतर चल रहे इन विचारों का मुझे अगले ही पल स्पष्ट उत्तर मिल गया। महाराज जी बोले, सतगुरु देह के बंधनों से मुक्त होते हैं। यह प्रकृति उनके अधीन होती है, इसीलिए
वे तत्व उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। अवसर का लाभ लेते हुए मैंने मन की एक और दुविधा को उनके समक्ष रख दिया। महाराज जी, यह अग्नि किसका प्रतीक है? महाराज जी ने कहा, यह बाहरी संघर्षों की अग्नि का प्रतीक है, भीतर घटित होने वाले मानसिक युद्ध की अग्नि है। महाराज श्री के इन्हीं शब्दों के साथ मेरा अनुभव यहीं समाप्त